हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में साझेदारी कहते हैं, उसका पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आप पहले पार्ट 1 पढ़ लेंगे ताकि जो कंसेप्ट हम आपको समझाए हैं वो आपको इस पार्ट को समझने में आसान हो जाए। ठीक है, अगर नहीं देखे तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उस पर हम लिंक दे देते पार्ट 1 का। आप वहां से देख करके फिर पार्ट 2 देखना कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से। एग्जाम्पल नंबर 5 है, एक व्यवसायी को 25,000 रुपया की पूंजी से आरंभ करता है। ए जो है एक बिजनेस स्टार्ट करता है 25,000 रुपीज कैपिटल के साथ। ठीक है, 4 महीने बाद उस व्यवसाय में 20,000 रुपया की पूंजी लगाकर बीबी शामिल हो जाता है। यानी 4 महीने बाद बीबी शामिल हो जाता है। बताइए वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। एक बात मुझे बताइए, वर्ष के अंत में लाभ पूछा है, यानी आपका ए का और बी का पैसा जो अगर शुरू से लगाया हो तो कितने महीना तक वर्क करेगा? 12 माह तक। 12 माह तक काम करेगा ना। अभी हम पढ़ लेते हैं। ए एक व्यवसाय में 25,000 की पूंजी लगाकर आरंभ करता है। ठीक है, तो लाभ 1 वर्ष के बाद, इसका मतलब पैसा जो है 12 माह तक उसका काम करेगा। उसी 12 माह का प्रॉफिट हमें मिलने वाला है। चलिए हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 5। सॉल्यूशन समझिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में ए एक व्यवसाय 25,000 रुपया पूंजी लगाकर, ए है एक व्यवसाय स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। कितना का पूंजी लगाता है? 25,000 रुपया का पूंजी लगाता है। यानी कैपिटल, प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल। कैपिटल इतना 25,000 की पूंजी से आरंभ करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में 20,000 की पूंजी लगाकर बी भी शामिल हो जाता है। तो बी को भी लिख देते हैं। बी भी जो है 4 महीने के बाद 20,000 रुपया की पूंजी लगाता है। 20,000 रुपया की पूंजी लगाकर 4 माह बाद बी भी शामिल हो जाता है। बी शामिल होगा 20,000 पूंजी लगाकर। बताए वर्ष के अंत में लाभ। तो एक बात मुझे बताइए, वर्ष के अंत में हमें लाभ निकालना है। तो बी जो है 4 महीने बाद शामिल हुआ है, तो इसका 20,000 रुपया कितने माह तक वर्क किया होगा? पूंजी हम डिस्ट्रीब्यूट, मतलब प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं 12 महीने बाद, यानी 1 वर्ष के बाद। तो 4 महीने बाद कोई 20,000 रुपया लगाया तो उसका पैसा तो 8 ही महीना तक ना काम करेगा। 8 महीना तक ही तो वर्क करेगा। जैसे मान ले 1 साल में आपको कुछ मिलना है, ठीक है, और आप 4 महीने बाद उस बिजनेस को ज्वाइन किए, तो 4 महीने के बाद और साल के बाद आपको सैलरी मिलने वाला है। तो आप कितने महीने तक वर्क किए हैं? 8 ही महीना वर्क किए। तो 20,000 रुपया कितने माह तक वर्क किया है? 4 महीने बाद ऐड हुआ है, तो 8 महीने तक 20,000 काम किया होगा, 8 माह तक। और ए का पैसा कितने माह तक काम किया, ये मुझे बताइए। ए का पैसा पूरे स्टार्टिंग से 12 माह तक, यानी 12 महीना, ए का 25,000 पूंजी 12 महीने तक काम किया है। इसका मतलब है कि ये कैपिटल इंटू टाइम हो गया। कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल इंटू टाइम। ठीक है, अब जो एक जैसा है उसको काट दीजिए। एक जैसा है काट दीजिए। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इसको कैंसिल करें, 4 से काटे तो 2 टाइम्स में कट जाएगा। 4 से काटे तो 3 टाइम्स में कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से कैंसिल होगा, 5 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 5 से 5 टाइम्स में कैंसिल होगा। आपको कैंसिल हो रहा है किसी नंबर से? नहीं हो रहा है। तो अब आइए 5 इंटू 3 कितना होगा? 15 रेशियो। और 4 इंटू 2 कितना होगा? 8। तो पूछा है वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो लाभ का अनुपात, प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो होगा 15:8, 15:18। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति 2 महीने बाद शामिल होगा, 3 महीने बाद शामिल होगा। तो आपको देखना है क्या, अगर लाभ 12 महीने के बाद बंटवारा हो रहा है तो आपको देखना है उसका पैसा कितने दिन तक वर्क किया। अगर कोई 6 महीने बाद आता है बिजनेस में, तो अगर साल भर के बाद प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसका पैसा तो 6 ही मंथ तक वर्क किया ना। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो व्यक्ति एंट्री ले रहा है वो किस माह में एंट्री ले रहा है और कितने माह तक उसका पैसा वर्क करेगा। जितने माह तक पैसा वर्क करेगा उतना ही का तो उसको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आते हैं।
चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 6 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 है, ए और बी क्रमशः 16,000 एवं 12,000 निवेश कर आपस में साझेदारी करते हैं। ए 16,000 लगाता है, बी 12,000 लगाता है और व्यवसाय स्टार्ट कर देता है, बिजनेस स्टार्ट करता है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है। 3 महीने बाद ए 5,000 निकाल लेता है, जबकि बी 5,000 और निवेश करता है। ठीक है, 21,000 के साथ इसके 3 महीने बाद, इसके 3 अंडरलाइन कर दीजिएगा, इसके 3 महीने बाद यानी 6 महीने बाद, इसके 3 महीने 21,000 लगाता है सी और व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 साल के बाद 26,400 मुनाफा प्राप्त करता है। 1 साल के बाद 26,400 मुनाफा प्राप्त करता है, यानी 1 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट है, 26,400 मुनाफा प्राप्त होता है। बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, यह आपको पूछ लिया। बी के हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन में कह रहा है ए 16,000 रुपया निवेश करता है। ए कितना निवेश करता है, ए 16,000 रुपया निवेश करता है, 16,000 रुपया। ठीक है, बी का भी बाद में हम ऐड करेंगे। ठीक है, 16,000 रुपया निवेश कर आपस में साझेदारी करता है। 3 महीने बाद ए 5,000 रुपया निकाल लेता है। एक बात मुझे बताइए, 16,000 कितने माह तक काम किया होगा? 16,000 रुपया कितने माह तक काम? 3 महीने बाद 5,000 निकाल लेता है, इसका मतलब है 16,000 रुपया 3 माह तक तो काम किया होगा। तो कैपिटल इंटू टाइम, टाइम कितना? 3 माह प्लस। उसके बाद क्या करता है वो, ए जो है 5,000 रुपया निकाल लेता है। 3 माह बाद 5,000 निकाल लेता है। तो 5,000 निकालने दीजिए ए को, 5,000 रुपया निकाल लेता है। तो 16,000 था, 5,000 निकाल लेगा तो कितना बचेगा? 11,000 रुपया बचेगा क्या? यस या नो? 11,000 रुपया बचेगा। अब 11,000 रुपया 5,000 निकाल लेता है। तो एक बात मुझे बताइए, 11,000 रुपया कितने माह तक काम करेगा? लाभ कितना है? 1 वर्ष का, यानी 12 माह का, 12 महीने। तो 3 महीना तो 16,000 काम किया, 11,000 कितना माह तक काम करेगा? 9 मंथ्स तक काम करेगा। यस या नो? ये तो हो गया ए का। ठीक है, क्योंकि 3 माह के बाद बच गया 9 महीना, 12 होने में, साल होने में। तो कैपिटल इंटू टाइम। अब बी क्या करता है, बी के बारे में देखिए। बी क्या करता है, 12,000 रुपया लगाता है, 12,000 रुपया निवेश करता है और निवेश करता है, और 3 महीने बाद बी 5,000 और निवेश करता है। तो 12,000 रुपया बी का कितना माह तक रहा? 3 महीने तक प्लस। 3 महीने बाद 5,000 और रुपया लगा देता है, 5,000 रुपया और ऐड करता है। कौन ऐड करता है? बी ऐड करता है। तो कितना हो जाएगा? 17,000 रुपया हो जाएगा। यस या नो? 17,000 कितने माह तक होगा? 17,000 कितने माह तक होगा? ये तो पैसा निकालता नहीं है फिर बाद में। तो ये हो जाएगा कितना माह तक? 9 मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, 21,000 के साथ सी अपने 5,000 रुपया और निवेश करता है। ठीक है, 21,000 के साथ सी इसके 3 महीने बाद व्यवसाय में शामिल हो जाए, 21,000 रुपया लेगा। 26,400 का मुनाफा। कितना मुनाफा है? 26,400 रुपया। आप पूछा आपसे क्या है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है? बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है? अधिक पूछा है ना, अधिक पूछा है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिएगा। सी 21,000 रुपया लगाता है। सी कितना लगाता है? सी लगाता है 21,000 रुपया इसके 3 महीने बाद, इसका यानी 3 महीना ये और इसके 3 महीने और, तो 6 महीना बाद, यानी बी का सी का पैसा कितना माह तक रहा? 6 महीना तक। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर आंसर निकल जाएगा आपका। इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कर कैसे कीजिएगा? देखिए, एक तो सॉल्व करने का ये टेक्निक है, इसको गुना करें यहां और इसको गुना करें, आपस में प्लस कर दे, फिर यहां गुना करें, फिर इसको गुना करें, फिर प्लस कर दे और फिर कैंसिल करें। और नहीं तो कैंसिल ऐसे नहीं करना चाहते तो यहां ध्यान दीजिए, अगर हम इसका 3 जीरो कैंसिल करेंगे तो इसका भी 3 जीरो, इसका भी 3 जीरो कैंसिल होगा, क्योंकि ये प्लस में है। ये तरीका आप जानते हैं, ये प्लस में है। तो ये 3 जीरो, ये भी कटेगा, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, ये प्लस में, इसलिए इसका 3 जीरो, इसका 3 जीरो, इसके 3 जीरो कैंसिल होगा। फिर इसका 3 जीरो एक जैसा है, इसका 3 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब बताइए कौन ऐसा चीज है जो हर जगह मौजूद है? अगर हम यहां देखें तो 6 मौजूद है, यहां पे ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा, ये भी पार्ट 3 से कैंसिल होगा, ये भी पार्ट कैंसिल, क्योंकि हर एक पार्ट 3 से कैंसिल होना चाहिए। ये प्लस में है तो ये पार्ट भी 3 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा? 2। 3 से कैंसिल करेंगे तो 3, और 3 से कैंसिल करें तो 1, उसका 3 से कैंसिल करेंगे तो 3,
फिर 3 से कैंसिल करें तो 1। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब कोई कैंसिल होगा? नहीं होगा। कोई कॉमन? 21, 7, 7 कहीं नहीं है, 2 नहीं है, तो चलिए हम इसको पहले लिख लेते हैं। 16 16 इधर कितना बचा है? 11 इंटू 3 33, तो 16 प्लस 33 बचा है रेशियो। अब कितना बचा है? 12 प्लस 51 51 रेशियो। और सी में कितना बचा है? 42 42 बचा है। अब इसको ऐड करके बताइए कितना होगा? 16 प्लस 33 ऐड कीजिए, 49 49, इसको ऐड कीजिए 63 और 42। अब मुझे बताए किसी एक नंबर से ये सब कटेगा? यस या नो? कैंसिल होगा? ये किसी एक नंबर से 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में, 9 टाइम्स में, 6 टाइम्स में। ठीक है, अब आपको निकालना है बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है। पहले तो ये मुझे बताइए टोटल यूनिट कितना है? टोटल यूनिट कितना होगा? एक बार जल्दी मुझे बताइए टोटल यूनिट कितना? 7 प्लस 9 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 प्लस 9 प्लस 6 ऐड करेंगे तो 22 यूनिट होगा। 22 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 22 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ 26,400। कितना दिया हुआ? 26,400 रुपये। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? एक यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 26,400 और 26,400 अपॉन 22, तो ये हो जाएगा 1200। एक यूनिट का वैल्यू 1200 हो जाएगा। आपसे पूछा है बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, तो बी का हिस्सा, ये रहा बी का हिस्सा, ये रहा सी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है? जल्दी बताएं, कितना यूनिट अधिक है? कितना यूनिट अधिक है? ये सी का हिस्सा, बी का हिस्सा, तो ये कितना यूनिट अधिक है? 3 यूनिट अधिक है। 3 यूनिट अधिक है, तो एक यूनिट का वैल्यू 1200, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1200, 3 इंटू 1200 कितना हो जाएगा? 3600। तो आंसर कितना होगा? 3600 आंसर हो जाएगा। ठीक है, या नहीं तो आप 9 यूनिट का वैल्यू निकाल ले, 6 यूनिट का वैल्यू निकाल ले, फिर आप देख ले कितना होगा। नहीं तो डायरेक्ट इतना ही कर ले आप, 3 यूनिट देख ले, एक यूनिट का वैल्यू 1200, 3 यूनिट का वैल्यू 3 इंटू 1200 1200, तो आंसर हो जाएगा 3600। ओके, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 7 है ए एवं बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। ए और बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं। ठीक है, ए और बी क्रमशः 1500 रुपया और 2000 रुपया निवेश करते हैं। ए 1500 रुपया निवेश करता है, इन्वेस्ट करता है, बी 2000 रुपया इन्वेस्ट करता है, निवेश करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को भी शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी कितने माह बाद आता है? 4 महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल होता है। ठीक है, सी 2250 रुपए की भागीदारी करता है। सी 2250 रुपया लगा करके 4 महीने बाद इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है, बिजनेस में। यदि बी 9 महीने बाद अपना मुनाफा साझा वापस कर लेता है, ध्यान रखिए ऊपर 1 साल का है, लेकिन बाद में बात बनता नहीं है और 9 महीने बाद बी अपना पैसा निकाल लेता है, तो वर्ष के अंत में प्राप्त, वर्ष के अंत में लाभ हमारा कब कैलकुलेट करना है? वर्ष के अंत में, यानी 12 महीने तक पैसा रहने वाला है वर्ष के अंत में। ठीक है, वर्ष के अंत में प्राप्त 900 रुपए के मुनाफे वे किस तरह विभाजित करेंगे, मतलब सभी को कितना कितना मिलेगा, ये आपको निकालना। चलिए एग्जांपल नंबर 7 सॉल्यूशन करते हैं। आसान है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिएगा, ए जो है, ए है और बी है, तो बी की बात कर लें, सी बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम पहला लाइन पढ़ते। ए एवं बी 1 साल के लिए साझेदारी करता है। ए 1500 रुपया, ए कितना निवेश करता है? 1500 रुपया, यानी कैपिटल ए का कितना? 1500 रुपया। बी कितना निवेश किया? 2000 रुपया, तो बी का कैपिटल कितना? 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया निवेश करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी बी को भी शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, 4 महीने बाद सी को भी शामिल कर लिया जाता है। सी को शामिल कर लिया 2250 रुपया, तो सी को शामिल कर ही लेते हैं। सी कितना रुपया लेकर के शामिल होता है? 2250 रुपया। कितने माह बाद? 4 माह बाद। ठीक है, और यदि बी 9 महीने बाद अपना मुनाफा साझा वापस ले ले। एक बात मुझे बताइए, बी 9 महीने बाद अपना पैसा ले लेता है, तो बी का कितना महीना 2000
तक वर्क किया, 2000 रुपया कितने माह तक बी का वर्क किया, काम किया, 9 महीने बाद तो पैसा निकाल लिया, तो 9 ही महीने तक ना 2000 रुपया उसका काम किया है, तो काम किया तो उतना ही तो मुनाफा मिलेगा, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करेगा, जितने दिन तक करेगा, जितने टाइम तक करेगा। तो 2000 कैपिटल इनटू टाइम के लिए हो जाएगा 9 मंथ्स। ठीक है, ए कभी पैसा निकालता नहीं है, ए पूरा वर्ष तक रखता है, तो ए के लिए टाइम कितना होगा 12। ठीक है, और सी के लिए कितना टाइम होगा, एक 4 महीने बाद वो पैसा लेकर 2250 रुपया शामिल होता है और वर्ष के अंत में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका मतलब है कि 12 महीना में 4 महीने बाद सी शामिल होता है, तो रिमेनिंग कितना माह तक 2250 रुपया काम किया है, 8 माह तक, तो 8 लिख देते हैं, 8 माह तक। ठीक है, भागीदारी करता है, तो आप इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें, रेशियो निकालें, क्योंकि प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होता है A1 इंटू T1, A2 इंटू T2, A3 इंटू T3, ये हम कॉन्सेप्ट बचा चुके हैं आपको। तो आप कैंसिल करें, कौन चीज कैंसिल हो सकता है, देखिए सब में 0 0 है, एक 0 तो कैंसिल कर ही सकते हैं आसानी से, जो दिख रहा है एक जैसा रेशियो में हटा सकते हैं। अब आप गुना करके देखें, ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसको गुना करें 15 इंटू 12 0, तो ये हो जाएगा 1800 रेशियो, ये हो जाएगा 1800 18, आइए 225 गुने 8 गुना करेंगे तो 1800। ठीक है, तो ये सब एक जैसा है, तो किस नंबर से कैंसिल होगा, 1800 से सब कैंसिल होगा, तो क्या होगा 1:1, 1:1, रेशियो कितना होगा 1:1। एक वर्ष के बाद मुनाफा कितना हुआ है 900 रुपीज, 900 रुपया, तो 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, टोटल कितना यूनिट हुआ 3 यूनिट हुआ, टोटल कितना यूनिट हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू कितना 900, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, जल्दी बताएं, बोलते रहे, 1 यूनिट का वैल्यू कितना 900/3, 900/3 कितना हो जाएगा 300, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 300, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 300, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 300। ठीक है, तो एक को उस 900 रुपये में कितना मिलेगा एक वर्ष के बाद 300 रुपया, बी को कितना मिलेगा एक वर्ष के बाद 300 रुपया, और सी को कितना मिलेगा एक वर्ष के बाद 300 रुपया, यानी प्रत्येक का जो प्रॉफिट होगा, प्रत्येक को जो मिलेगा 300 300 300 प्रत्येक को मिलेगा, यही आंसर है। ठीक है, आंसर क्या 300 300 300। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 8 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 है, ए एवं बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं, ए और बी 1 साल के लिए साझेदारी करते हैं, मतलब पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, ए 3000 रुपया निवेश करता है और बी 4000 रुपया निवेश करता है। ए कितने 3000 और बी कितना 4000 रुपया निवेश करता है। 4 महीने बाद इस व्यवसाय में सी को भी शामिल कर लिया जाता है 4500 रुपया लेकर के। ठीक है, यदि बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले ले तो साल के अंत में प्राप्त 1000 रुपये मुनाफे को वे आपस में किस तरह बांटेंगे। ध्यान रखेंगे, मुनाफा कितने वर्ष बाद बढ़ रहा है, 1 साल बाद, 1 वर्ष बाद मुनाफा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 का हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कितना व्यक्ति है, पहले तो ए है, तो ए लिख देते हैं। ए कितना रुपया लेकर के शामिल होता है, ए 3000 रुपये निवेश करता है। ए कितना निवेश करता है 3000 रुपया निवेश करता है। ए का जो पूंजी है वो 3000 रुपया है। अब बी कितना निवेश करता है, बी 4000 रुपये निवेश करता है। तो बी के लिए हम लिख लेते हैं, बी कितना निवेश करता है, बी 4000 रुपया निवेश करता है। बी का कैपिटल जो है 4000 रुपया, ए का कैपिटल पूंजी 3000 रुपया। ठीक है, 4 महीने बाद सी इस व्यवसाय में 4500 रुपया लेकर शामिल हो जाता है। सी कितने महीने बाद आता है, सी आता है 4 महीने बाद, और कितना रुपया लेकर के आता है 4500, 4500 रुपया लेकर के चला आता है। ठीक है, साथ शामिल हो जाता है। बी 6 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 6 महीने बाद वापस ले लेता है, तो बी का पूंजी कितने माह तक काम किया है, 6 माह बाद ये पैसा निकाल लेता है, तो 6 ही माह तक ने इसका 4000 रुपया वर्क किया, तो टाइम की जगह पर 6 हो जाएगा। क्लियर,
6 मंथ्स तक। समझ में आ गया? अब आगे बढ़िए, अपनी पूंजी वापस ले ले तो साल के अंत में प्राप्त 1000 रुपए के मुनाफे को, एक बात में साल के अंत में, ए अपना पैसा तो निकाला नहीं, ए तो अपना पैसा निकाला नहीं, तो ए का 3000 रुपया कितने माह तक वर्क किया होगा? 12 माह तक। यस या नो? 80 कितने माह के बाद शामिल हुआ? 4 महीने बाद। और साल के अंत में मुनाफा कैलकुलेट हो रहा है, तो बी सी का पैसा कितने माह तक रहा है? 8 माह तक। 4 माह के बाद शामिल हुआ है, 12 माह के बाद कैलकुलेट हो रहा है साल के अंत में, तो 8 माह रहा ना, 8 और 4 12, तो 8 माह रहा, तो 4500 गुने 8 कर सकते हैं क्या? 8 कर सकते हैं। अब A1 इंटू T1 रेशियो, A2 इंटू T2 रेशियो, A3 इंटू T3 रेशियो। अब इसका बस आप कैंसिल करें जो जो कट रहा है। देखिए 2 जीरो यहां है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करें 9 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करें 8 टाइम्स में, 5 से कैंसिल करें 6 टाइम्स में। अब किसी से कट रहा है 6 अगर 6 से काट सकते हैं क्या? 8 4 से कैंसिल कर देते हैं आसानी से। 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, और ये 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा? ये भी तो कैंसिल हो चुका है ना, ये तो पहले से कैंसिल हो चुका है। 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना टाइम्स में होगा? 3 टाइम्स में। क्लियर है? और कुछ कैंसिल होगा क्या? और कुछ कैंसिल हो रहा है 6 से। देखिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 6 से कैंसिल। इसके पास कितना है? 3 और 3 और 2। इस 9 के पास क्या क्या है? 3 और 3, तो ये 9 तो काट दीजिए, इसी को यहाँ लिख दिए। 3 और 2 मिलकर के 6 पूरा देगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो बचा कितना? देखिए आप, बचा कितना? 3, यहाँ कितना बचा? 2, यहाँ कितना बचा? 1 में 3 बच रहा है। ये 9 को तो हम ब्रेक कर दिए, तो इस 9 को इसलिए हम काट दिए। 3 अनुपात 3 रेशियो 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 2 रेशियो 3 होगा। ठीक है? अब 1000 रुपया मुनाफा है, नहीं तो एक बात मुझे बताएं, 3 और 2 कितना होगा? 5 प्लस 3 कितना होगा? 8, यानी 8 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन में कितना रुपया मुनाफा दिया? 1000। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताए। 1 यूनिट का वैल्यू 1000, 1000 अपॉन 8 होगा क्या? 1000 अपॉन 8 होगा क्या? तो इसको सॉल्व करके बताए कितना होगा? 125, 125 रुपया। 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 125 रुपया। तो आपको 3 यूनिट का वैल्यू निकालना था। 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू 125, 2 इंटू 125, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का वैल्यू 3 इंटू 125। इसको कैलकुलेट कर ले। इसको जो कैलकुलेट करेंगे वो ए का शेयर आ जाएगा, यहाँ जो कैलकुलेट करेंगे वो बी का शेयर आ जाएगा, और यहाँ जो कैलकुलेट करेंगे वो सी का शेयर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बताए। 3 इंटू 125 करके बताए कितना होगा? कितना होगा? 175। ओके 175। और ये बताएं 2 इंटू 125 कितना होगा? 250। ठीक है, और ये कितना होगा? 175। 3 इंटू 125 तो 375 ना होगा? बता दिया करे, गलत हो तो चुपचाप बैठे ना रहे। 375। तो आंसर हो गया 375, 250 और 375। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आए। ठीक, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 है, ए बी सी 50,000 रुपया की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करता है। ए है, बी है, सी है, 3 व्यक्ति है जो 50,000 रुपीज़ लगा करके एक बिजनेस को सेटअप करता है, स्टार्ट करता है। ठीक है, ए बी से 4,000 रुपया अधिक इन्वेस्ट करता है, जबकि बी सी से 5,000 रुपया अधिक निवेश करता है। तो 35,000 रुपया के लाभ में ए को कितना लाभ प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्यूशन करें, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, कितना व्यक्ति है? 3 व्यक्ति है। ए है,
बी है और सी है। ए बी से 4,000 रुपया अधिक निवेश करता है। ए जो है ना बी से 4,000 रुपया अधिक निवेश करता है और बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक निवेश करता है। 5,000 रुपया अधिक निवेश करता है। तो एक बात मुझे बताइए कि अगर हम ये मान लें थोड़ा देर के लिए कि x जो है सी जो है x रुपया निवेश करता है, तो b कितना होगा x प्लस 5,000, यस या नो, और a कितना होगा x प्लस 9,000, यस या नो, 9,000। तो a का निवेश ये रहा, b का निवेश ये रहा, c का निवेश ये रहा। क्या ये तीनों का निवेश बराबर होगा क्या 5,000 का? ये तीनों का निवेश बराबर होगा 5,000 का। तो इस तीनों का निवेश जो है ना हम इक्वल कर देते हैं किसके, 50,000 के। क्वेश्चन में 50,000 है ना, तो 50,000 के, ठीक है। अब चलिए अगला लाइन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लाइन को। ये तो बस सॉल्यूशन है, बस इसी लाइन को ध्यान रखिए। एक्स 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 कितना 3x इक्वल 9,000 प्लस 500 कितना होगा 14,000। 14,000 जब राइट हैंड जाएगा, ये 14,000 जब राइट साइड जाएगा तो 50,000 माइनस 14,000 तो कितना बचेगा आपको, जल्दी बताएं कितना बचेगा। 36,000 बचेगा क्या? तो x का वैल्यू कितना बचेगा 36,000 बाई 3 तो कितना बचेगा 1 और 12, x बराबर 12,000 रुपया बचेगा क्या, जल्दी बताएं। 12,000, x का वैल्यू कितना 12,000 बचेगा। कोई दिक्कत, x का वैल्यू 12,000 बचेगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए के लिए कितना होगा x का वैल्यू पुट कर दें। एक निवेश कितना करेगा 12,000 प्लस 900 कितना होगा 12,000 प्लस 900 21,000 रुपया। और b का कितना होगा, b का कितना होगा जल्दी बताएं। 12 और 12 प्लस 5 17,000 रुपया, ठीक है। और c का कितना होगा, x है तो x का वैल्यू तो 12,000, तो 12,000 रुपया हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आप ये मुझे बताएं कुछ कटेगा यस या नो, क्या कटेगा। 3 जीरो सबसे कैंसिल हो सकता है, 3 जीरो कैंसिल हो सकता है तो काट दें आप एक जैसा, 3 जीरो कैंसिल कर लें। अब कोई कटेगा किसी एक नंबर से, 17 एक प्राइम नंबर है, नहीं कटेगा। तो 21 21 प्लस 17 प्लस 12 जोड़ करके बताएं मुझे कितना होगा। तीनों को जोड़ें, ऐड करें, कितना होगा। क्या ये 50 होगा, 50 यूनिट होगा। अब 50 यूनिट का वैल्यू कितना मुनाफा दिया हुआ है, कितना लाभ दिया हुआ है 35,000 रुपया, 35,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू है 35,000 अपॉन 500। तो 35,000 अपॉन 50 हो जाएगा ना, 5,000 नहीं, 50 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 35,000 अपॉन 50। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 700 हो जाएगा। कितना होगा 700, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 700। तो आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना होगा 21 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 700, तो 21 यूनिट का वैल्यू 21 इंटू 700 तो कितना हो जाएगा 14700, 14,700 रुपया हो जाएगा। यानी 21 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 14,700। ए को कितना लाभ मिलेगा, ए को मिलेगा 14,700। अगर बी का पूछे तो 717 से गुना कर दें और 1200 700 से गुना, 12 को 700 से गुना कर दें, सी का निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, ठीक है। और अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को हमारा प्रयास शेयर जरूर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए थे, ये राउंड वाला बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट कर ले और ये वीडियो है अगर देखना चाहें तो
देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।